हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद केवल्य। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि आपको टेंथ में बहुत काम आएगी। अगर आपने अभी भी टेंथ शुरू नहीं की हो तो शुरू कर देना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि मेरी कौन सी मिस्टेक्स रही है टेंथ में। ठीक है, तो कौन सी मिस्टेक रही है, तो सबसे पहली मेरी मिस्टेक थी कि मैंने स्टार्टिंग में ही क्या किया, टेंथ को हल्के में ले लिया। मतलब सोचा कि टेंथ तो क्या है, निकाल लेंगे, ईजी है एकदम। क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में बच्चों को यूँ होता है ना कि पहले से डिप्रेशन में हम खुद ना आ जाए, इसलिए खुद को बहकावे में रखते कि भाई टेंथ तो हल्की है, ईजी है, इसको हम कर लेंगे, क्या है, पास आउट कर लेंगे, ईजी है, 90 तो यूँ ही बना लेंगे। ठीक है, तो ये सब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये सब आपकी गलतफहमी है। अभी भी आपने यदि शुरू नहीं किया हो और हल्के में ले रहे हो टेंथ को, तो भाई अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, एकदम आसानी से टेंथ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, लास्ट में एक साथ पढ़ने की कोशिश की, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई। ठीक है, सेकंड मैंने क्या किया कि स्टार्टिंग से इजी सोचा, ये बोला ना मैंने, हल्के में लिया। फिर पेपर आया तब मेरे को शौक हो गया कि भाई साहब पेपर तो हाई लेवल के आए। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ कि आप ये मिस्टेक्स मत करना, वरना आपकी गलती रहेगी और बाद में आप खुद पछताओगे। तो आपने एक तो गलती कर ली मैंने कि हल्के में ले लिया स्टार्ट में, और फिर बाद में पेपर आया तो डायरेक्ट मैं शॉक हो गया। दूसरी बात, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में हमें नहीं आ जाना है। मतलब कि मैं कर लूँगा, एकदम आसानी से कर लूँगा यूँ भी नहीं, मैंने कहा कि मैं एकदम आसानी से कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि 9th में मेरे अच्छी थी साइंस, एसएस अभी भी अच्छी है और तब भी अच्छी थी। 10th में भी पेपर तो हालांकि सब अच्छे ही गए, लेकिन अच्छे, बहुत ही अच्छे नंबर आने के टॉपर की लिस्ट में नहीं क्यों आया मैं, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में ले ली टेंथ को कि भाई कर लेंगे, ठीक है, मेरे को तो वैसे ही पहले से सब कुछ आता है, पहले से ही साइंस और एसएस आती है, क्योंकि तब मतलब 9th में आपको पता ही है कितने ईजी क्वेश्चन आते थे, तो इस वजह से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, और हाँ, सबसे पहली बात अब से मैं बता देता हूँ क्या करना है हमें। ठीक है, क्या करना है, क्या करना है हमें, तो सबसे पहली बात तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। जब तक आप साइंस और मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ज़ीरो हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को, अब क्या बताऊँ, मेरे को सब बोलते थे प्रैक्टिस करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। मेरे पापा खासकर मुझे बोला करते थे प्रैक्टिस कर तो ही तू टेंथ में अच्छे मार्क्स ला पाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, ठीक है यार करेंगे प्रैक्टिस, क्या चीज़ है, हम तो ऐसे ही आ जाएगा आसानी से, ऐसा सोचता था। ठीक है मैं, लेकिन साइंस और मैथ का जब पेपर आया तब भाई मुझे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है, हाँ 2 से 3 भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उसमें से कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के थे और एक आधा कोई होगा 3 नंबर का, तो इस वजह से मतलब टॉपर की लिस्ट में हम क्यों नहीं आते थे। ठीक है, तो इसका मेन कारण हो गया कि प्रैक्टिस हम नहीं करते। ठीक है, हमें सब समझाते हैं कि प्रैक्टिस करो, लेकिन हम नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात, आप तक ये वीडियो जब भी पहुंचा हो, चाहे ये आप तक अगस्त में पहुंचे, जब भी पहुंचे ये वीडियो, ठीक है, जुलाई में भी पहुंचे, लेकिन आपको जिस दिन ये वीडियो आपके पास पहुंचा है उसी दिन आपको प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है, और आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी शुरू कर देनी है। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा देना है, तो जैसे कि हाफ ओवर, सॉरी 30 ओवर हो गया इधर। ठीक है, हाफ ओवर एवरी सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट को अगर आप आधा आधा घंटा भी दोगे ना, तो एकदम आसानी से आप टेंथ को क्लियर कर सकते हो। एकदम मामूली सी बात है, टेंथ ही क्या, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की भी बात ले लो। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम की भी बात ले लो, कंपटीशन एग्ज़ाम क्या है भाई, इजी है एकदम, लेकिन उसमें आपको आधा आधा घंटा तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब आप धीरे धीरे थोड़ा पढ़ते जाओगे तो आसानी से, कंपटीशन क्या, कोई कंपटीशन का बाद भी एग्ज़ाम हो ना, एकदम आसानी से आप निकाल दोगे। ठीक है, तो मेन बात ये है कि प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं लाइफ में वो सबसे ज़्यादा काम आती है। ठीक है, जैसे कि मैं आधा आधा घंटा पढ़ना शुरू कर देता,
स्टार्टिंग से हर सब्जेक्ट को देता तो कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम आसानी से, मतलब कंपटीशन का अभी तो क्लास 10 की बात चल रही है, तो क्लास 10 का एग्ज़ाम में आसानी से निकाल देता, ठीक है। दूसरी बात, स्कूल में होमवर्क मिलता या कोई भी काम मिलता तो काम को टालता मैं, ठीक है। मतलब टालना इधर, मतलब एक तरह से आप ये लिख भी सकते हो, क्योंकि ये मिस्टेक्स जो मैंने की वो आप मत करना। अगर ये मिस्टेक्स आपने नहीं की, इन मिस्टेक्स को इग्नोर किया, तो आप एकदम आसानी से 10th में मैं कहता हूँ कि 95 आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स लिखते जाना, समझते जाना। तो मैंने क्या किया, काम को टाला। जैसे कि क्या, कि कल रिएक्टिविटी टेबल याद करके आना, ठीक है। तो मतलब ठीक है, देख लेता थोड़ा बहुत, कुछ ट्रिक से याद करने की कोशिश करता, लेकिन कुछ याद रहती, कुछ याद नहीं रहती। और ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लिया, फिर क्या है, कर लेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो सब याद रह जाता है, फिर उसको रिवाइज़ करना भूल जाते, तो फिर सर पूछ लेते तो नहीं आता, ठीक है। तो एक तो काम को टालना नहीं, और होमवर्क की भी बात आती है यहाँ पे। होमवर्क भी हमें टालना नहीं है, होमवर्क भी एवरीडे करना है। तो इससे होमवर्क से भी हमारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एक तो होमवर्क से हमारे दिमाग में बैठ गया, दूसरा टीचर समझा रहे हैं उससे बैठ गया, तीसरा अगर आप यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ रहे हो, मेरे से कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ से एक आ गया, और एक आप होमवर्क भी कर रहे हो, और एक आप आखिर में जाके रिवीजन भी करोगे। तो ये 4 से 5 बार तो आपने पढ़ ही लिया, और एग्ज़ाम के टाइम फिर से पढ़ोगे, मतलब 6 बार आपने रिवीजन कर लिया। तो भाई 95 तो कोई मामूली बात है एकदम, ठीक है। 95 तो आप यूँ हल्के में बना लोगे, ठीक है। तो क्या आ गया, काम को टालना नहीं है, हाँ, प्रैक्टिस जम के करनी है, ठीक है। और हाँ, कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। जैसे कि आ गया, मान लेते हैं कि डाइजेस्टिव का डायग्राम आ गया, डाइजेस्टिविटी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिविटी क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आ गया। तो आपको मान लो कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे आप एनवायरनमेंट से जोड़ सकते हो जिस चीज़ों को, तो उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको याद रहेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको। और अगर आप उस चीज़ों को आपके आसपास की चीज़ों से जोड़ोगे तो वो आपको एकदम अच्छे से, आसानी से याद रहेगी, ताकि आप, जैसे कि आपको देख लिया उस चीज़ को आसपास, तो तुरंत याद आ जाएगा, हाँ इससे ये चीज़ रिलेट करती है, तो ठीक है एग्ज़ाम में लिख दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी में जो दे रखा है, ठीक है, एनसीईआरटी इज़ इनफ। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मतलब एनसीईआरटी में जो दे रखा है उतना भी आपने अगर पढ़ लिया तो बहुत हो जाएगा। उसके लिए आपको 90 या 95 आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग में जितना दे रखा है ना वही इनफ है। आपको ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ना और ज़्यादा ऊपरा ऊपरी भी नहीं, एकदम मीडियम, जैसे कि एनसीईआरटी बुक पढ़ लेनी है। और ये नहीं रखना है आपको दिमाग में कि भाई मैं यहाँ से भी ज्ञान ले लूँ, यहाँ से भी ज्ञान ले लूँ, हर जगह से नहीं, किसी भी एक जगह से ज्ञान लो, और वो इतना परफेक्ट लो कि आपको अगले 10 जन्म तक भी भूल नहीं पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और ये सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी वो है कि भाई मेरे को बताया गया कि, मेरे को क्या, मेरे सारे दोस्तों को, मतलब किसी की भी गलती नहीं है इसमें तो, लेकिन जैसे कि फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा था हिंदी का, ठीक है, हिंदी का एग्ज़ाम था। तो हिंदी का एग्ज़ाम था तो हिंदी में हम पता लग गया हालांकि इस चीज़ का, इसलिए हमने ये चीज़ करनी बंद कर दी। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की तरफ से 2 वेबसाइट थी जो कि वेरीफाई थी, और हाँ वो सच्ची वेबसाइट थी, ठीक है। मतलब कि वो वेबसाइट जो है वो राजस्थान बोर्ड की तरफ से वेरीफाइड थी। मतलब उस वेबसाइट में क्या था कि शाला शुगम और टॉप 100 के ऐसा कुछ करके वेबसाइट थी, जिसमें क्या टॉप लेवल के जो राजस्थान बोर्ड अजमेर के जो टॉप के टीचर्स थे, ठीक है, राजस्थान के जितने भी टॉप के टीचर्स थे उन सब ने मिल के एक अपनी अपनी सब्जेक्ट का कुछ पेपर्स तैयार किए, 100 से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उस पेपर में से ही आएगा, उससे आउट कहीं नहीं जाएगा, ऐसा हमको बताया गया। तो हमने भाई हिंदी में क्या किया कि भाई चलो, क्योंकि पहले से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी हिंदी में, तो आप सभी को पता है सब ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हिंदी कर लेंगे, लेकिन हिंदी भी आपको अच्छे से पढ़नी है। और उसमें सबसे ज़्यादा जीवन परिचय जो इसका आता है, कवियों का आता है, और किसका आएगा, जीवन परिचय, तो ठीक है। तो हिंदी को सब हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर हमने सोचा ठीक है अब लास्ट चांस है इस वेबसाइट को ट्राई करने का। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे, 100 से लगभग ज़्यादा क्वेश्चन थे, सारे हमने इतने अच्छे से क्लियर किए कि भाई इसमें से एक भी आ गया ना, एक क्या मतलब सारे के सारे इसमें से आ गए ना, तो हम
हिंदी में तो 100 में से 100 लाएंगे, किसी भी हालत में ले ही आएंगे, ठीक है। ये हुआ। दूसरे दिन गए, हॉल में बैठे, पेपर सामने रखा, एक भी क्वेश्चन इस वेबसाइट से नहीं। मुश्किल से एक आ गया हो तो ठीक है, लक अपना, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लगभग 1-2 आ गए मान लो, तो ठीक है, हमने सोचा ठीक है ये वेबसाइट आ सकता है इसमें से, मान लिया, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आ गए तो ठीक है आ जाएगा। दूसरे दिन इंग्लिश का पेपर, दूसरे दिन नहीं मतलब थोड़ी छुट्टियों के बाद, 3-4 दिन की छुट्टियों के बाद, तो हमने स्टार्टिंग में तो एनसीईआरटी रीडिंग वगैरह ये जो भी था वो किया। फिर एक दिन बचा था, उसके दिन वापस हमने सोचा हाँ राजस्थान वेबसाइट एक बार देख लेते हैं क्या है, हमें तो पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो राजस्थान वेबसाइट से पढ़े, ये शाला शुगम वाली करके थी, आप अभी भी देख सकते हो वहाँ पे। तो शाला शुगम वाली वेबसाइट थी, वहाँ से हमने हिंदी इंग्लिश क्लियर की, ठीक है। दूसरे दिन फिर से बोर्ड एग्ज़ाम हॉल में गए, पेपर आया, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन, मुश्किल से, वो भी नहीं आने वाले थे लेकिन तुक्के से आ गए, ठीक है, ऐसा हुआ। तो ये इंग्लिश के पेपर में भी ऐसा हुआ। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई ये वेबसाइट 1% काम की नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है, ठीक है। फिर हमने एनसीईआरटी रीडिंग शुरू की, यूट्यूब से या कहीं से भी, स्कूल के नोट्स जो भी थे वो खुद से प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ों का हमने मिक्सचर करके पढ़ाई की। और बाकी के जो आगे के जो भी एग्ज़ाम थे, खाली संस्कृत के अलावा, संस्कृत में थोड़ा सा बिगड़ गया, बाकी संस्कृत में भी अच्छे आएंगे, बाकी सब में एकदम बढ़िया गया। क्योंकि हमने क्या किया, एनसीईआरटी रीडिंग की। स्कूल में अगर आपको विश्वास है नोट्स की, हाँ नोट्स बहुत ही तगड़े बनवा रहे, तो स्कूल के नोट्स बहुत ही काम आएंगे। उसके बाद यूट्यूब से आपने पीडब्ल्यू या किसी के भी पास पढ़ा हो तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन, खुद से थोड़ा बहुत कुछ नोट्स बनाए होंगे, कभी तो बनाए होंगे भाई, तो वो वाले पढ़ लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने की, तब जाके हमारे अब नंबर सुधरेंगे। वरना अगर ये ही चीज़ राजस्थान की वेबसाइट जो थी, ये वाली राजस्थान की वेबसाइट जो वेरीफाइड थी, उस पर हम निर्भर रहते ना, 33% भी एकदम मुश्किल से आते, ठीक है। तो आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है कि एक तो काम को टालना नहीं है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है। साइंस और ख़ासकर मैथ में तो सबसे हाई लेवल की जो आती है ना, उससे भी हाई वाली प्रैक्टिस करो तो भी कम है, ठीक है। आधा घंटा हर सब्जेक्ट को देना है, ये आपको करते रहना है, ठीक है। उसके बाद काम को टालना नहीं है, होमवर्क करना है ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीडिंग आपने यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ा हो, मेरे पास भी पढ़ा हो, वहाँ से कहीं से भी, ठीक है। स्कूल के नोट्स, उसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन, उसके बाद राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पे तो ध्यान ही नहीं देना है भाई। आपको एंड टाइम पे यही बताया जाएगा अगर स्कूल में, ठीक है, कि मतलब आपको स्कूल में एंड टाइम पे यही बताया जाएगा कि जिन बच्चों ने, जो वीक बच्चे होते हैं, नहीं पढ़ा हो अगर किसी ने, तो इस वेबसाइट पे चले जाओ और यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो रट के चले जाओ। लेकिन ये मिस्टेक्स मत करना। उससे बढ़िया अगर आप सबसे डाउन लेवल के विद्यार्थी हो, फिर भी आप एनसीईआरटी खाली रीडिंग करके चले जाओगे, तो यहाँ से जो नंबर आने वाले थे ना, उससे तो यहाँ कई गुना अच्छे आएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी रीडिंग मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ, और स्कूल के नोट्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से कर लोगे तो आपके 10th में 95 या 95 से अबोव भी बन सकते हैं, अगर आपने अभी से पढ़ाई शुरू कर दी और तगड़ी मेहनत कर ली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। यार क्या कर रहे हो, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, दिन में 1 सब्सक्राइबर भी नहीं आता, ठीक है। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मिलते हैं, ऐसी वीडियो भी आती रहेंगी, और पढ़ाई की तो रेगुलर रहते हैं हम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।